हैप्पी बर्थडे स्वराज भैया। हैप्पी बर्थडे स्वराज भैया। बर्थडे स्वराज भैया। हैप्पी बर्थडे स्वराज भैया। हैप्पी बर्थडे स्वराज भैया। हैप्पी बर्थडे स्वराज भैया। हैप्पी बर्थडे स्वराज भैया। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अगर हम एक हाथ से डोनेशन करते तो हमारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और दोस्तों, मैं ये बात से एग्री करता हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई डोनेशन करते हो जिससे कोई लोगों को मोटिवेशन मिलता है या फिर नॉलेज मिलता है, तो आपने ज़रूर वो चीज़ को शेयर करना चाहिए। और फिनवेस्टरा स्टार्ट करने के पीछे दोस्तों मेरा एक मोटिव था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली अवेयर कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाए। और इसके साथ भी दोस्तों मेरी एक ये थिंकिंग थी कि लोगों तक एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने के भी अलावा अगर ये चैनल के थ्रू हम लोगों की लाइफ जीने की एटीट्यूड अगर थोड़ा भी चेंज कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो उस पर ही बेस्ट है। जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा, मेरे बर्थडे का ओकेजन था तो मैंने एक आगम फाउंडेशन नाम के एनजीओ को डोनेट किया था, जिसके ज़रिए हमने जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं उनको हमने फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो और मैं एक डिस्क्लेमर भी ज़रूर दूंगा कि ये वीडियो आगम फाउंडेशन से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये वीडियो हमने इसके लिए बनाया है कि अगर ये वीडियो देख के कोई कुछ लोग भी अगर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में दोस्तों आपने जो छोटे बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखी होगी, वो देख के दोस्तों आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आपको कोई 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगा या कोई क्लब में नहीं मिलेगा। और मेरा बोलने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर दोस्तों, हर एक लोग उसके हिसाब से बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता है, बट आप ये चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हो कि आप दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान ला सकते हो दोस्तों, आपके जो स्पेशल ओकेजन है उसमें। तो दोस्तों, ये रही बात हमारी सोशल पर्सपेक्टिव की। हमने इसको एक सोशल पर्सपेक्टिव से देखा, बट अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। जैसे बोलते हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो भगवान उसको ऊपर से देखता है। वैसे ही हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी है, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो वो भी कंसीडर करती है और वो आपको एक सेक्शन 80G के ज़रिए उसका बेनिफिट देती है। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और इसमें ज़रूरी ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने फूड में ही डोनेशन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फंड है जो डिटेल में आपको बताऊंगा, जैसे पीएम रिलीफ फंड है जो हमारे मिलिट्री के लोग हैं, आप जिनने जान गंवाई है हमारे देश के लिए, उधर डोनेट कर सकते हो। और बहुत सारे फ्लड्स में जो बाढ़ आती है, बहुत सारे एनजीओज है जो एनिमल वेलफेयर पे वर्क करते हैं, वो चिल्ड्रन एजुकेशन पे वर्क करते हैं। तो ऐसे वेरियस है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक चीज़, मेरे बर्थडे के ओकेजन पे आपको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जो आप हमको प्यार दे रहे हो। हमारे फेसबुक पेज पे 10,000 से भी ज़्यादा लाइक आ गए हैं अभी अराउंड 3 मंथ्स में, और हमारे इंस्टा पे भी अराउंड 2,500 फॉलोअर्स हो गए। तो मैं भगवान से यही प्रे करूँगा कि हमारी फैमिली ऐसी ही ग्रो करती रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट और हेल्प कर पाए। थैंक यू। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 80G। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको होगा कि हम किसको डोनेशन करें तो हमको इसमें डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80G के अंदर। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट स्टेटमेंट में कहा है कि ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर आप उनको डोनेशन करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। तो इसका क्लियर कट मीनिंग है दोस्तों, आप अगर आप उठ के किसको भी डोनेशन करते हो तो आपको उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने नोटिफाई ऑर्गेनाइजेशन को ही ये डिडक्शन मिलता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से पर्सन्स एलिजिबल होते हैं इसमें डिडक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों, एनी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन दोस्तों इसका बेनिफिट ले सकता है। ऐसा नहीं होना, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इंडिविजुअली ले सकता है या फिर कंपनी ले सकती है। एनी टैक्सेबल पर्सन कैन टेक द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है कि आप इसका डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हो।
तो दोस्तों आपको आपकी बेसिक KYC डिटेल्स आपको फर्निश करना पड़ता है जिसको आप डोनेशन कर रहे हो, जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, आपका पैन नंबर हो गया। और दोस्तों जो आपको ATG की जो रिसिप्ट मिलती है उस पर दोस्तों वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टैम्प होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है वो मेंशन होना चाहिए, और उसका जो रजिस्टर्ड जो 12AA के अंदर जो रजिस्टर्ड है उसका भी नंबर मेंशन होना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मोड ऑफ द पेमेंट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मोड ऑफ द पेमेंट आपका कैश भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, बट दोस्तों कैश पे 2000 रुपीज़ की कैपिंग है, तो ये प्रेफरेबल रहेगा कि आपने वो ऑनलाइन मोड से ही आपने उसका पेमेंट करना चाहिए। और दोस्तों इन काइंड पेमेंट भी अलाउड नहीं है, जैसे आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन को कपड़े डोनेट कर दिए या फिर कोई सामान डोनेट कर दिया तो वो दोस्तों आपका डिडक्शन में अलाउड नहीं होता है। आपको दोस्तों मैं आपको ये रिसीट बताता हूँ, एग्जाम्पल रिसीट जो मैंने अभी डोनेट किया था उसका। तो इसमें आप देख सकते हो कि मेरा नाम है और इधर नीचे पैन नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है प्रॉपर। तो ये एक सैम्पल रिसीट। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। और दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जितना अमाउंट डोनेट कर रहे हो आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। इसके कुछ क्राइटेरिया है और दोस्तों बहुत लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट मैं आपको ये एक ही स्क्रीन पे आपको सब चीज़ें एकदम सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको मोबाइल स्क्रीन में बहुत एकदम छोटा दिख रहा होगा, बट दोस्तों आपको ये सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत एक ही प्लेस पे होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दो टाइप के आप डिडक्शन मेंशन किए हैं सरकार ने, एक तो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट और एक है विद क्वालिफाइंग लिमिट। तो विदाउट जो क्वालिफाइंग लिमिट है दोस्तों, आप जितना डोनेट करते हो उसमें दो टाइप है, एक तो आपको 100% पूरा डिडक्शन मिल जाएगा और एक है आपको 50% डिडक्शन मिलेगा जितना आप अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे अगर मैंने अगर 1 CR का भी डोनेशन किया तो मुझे 100% अगर मैं ये जो नोटिफाइड फंड्स है 100% डिडक्शन के अंदर है, समझो PM नेशनल रिलीफ फंड में करता हूँ तो मुझे पूरा के पूरा अमाउंट का डिडक्शन मिलता है। और 50% इसमें वो अगर मैं 1 CR का करता हूँ तो सपोज मैंने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में कर दिया तो मुझे 1 CR का 50 लाख रुपीज़ का मुझे डिडक्शन मिलेगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों ये विद क्वालिफाइंग लिमिट का है। तो विद क्वालिफाइंग लिमिट मींस आपका दोस्तों इस पे कैपिंग रहती है। तो कैपिंग कौन सी चीज़ पे कैपिंग रहती है, तो ये दोस्तों आपका जो डिडक्शन रहता है वो आपके ग्रॉस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% पे इसकी कैपिंग रहती है। मतलब मैक्स टू मैक्स आपको इतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। तो इसमें भी दो पार्ट है, 100% डिडक्शन और 50% डिडक्शन का। तो ये जो फंड है दोस्तों, आप ये आराम से वीडियो पॉज करके कौन से कैटेगरी में कौन से फंड एलिजिबल है वो आप देख सकते हो। तो 100% डिडक्शन कैटेगरी में दोस्तों आपका जो गवर्नमेंट चैरिटेबल पर्पज़ के लिए है, आपके जो प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें किया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के है। तो इसमें दोस्तों अगर आपकी ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 10 लाख रुपीज़ आ रही है और उसका आप 10% लेते हो 1 लाख का, तो अगर आप दोस्तों अगर 5 लाख का भी डोनेशन करते हो और वो 100% डिडक्शन के इसमें आता है, समझो ओलंपिक एसोसिएशन को किया, तो दोस्तों आपका मैक्स जो लिमिट था 1 लाख उतना ही आपको डिडक्शन आपको क्लेम कर सकते हो ये सेक्शन के अंदर। और सिमिलर दोस्तों इसमें भी 50% का है और इसकी लिस्ट दी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये ग्रॉस जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको ये नीचे दिख रहा होगा कि ये दोस्तों आपको जो आपकी जितने भी हेड्स है इनकम के वो उसको कंबाइन करके आपको उसमें से LTCG STCG और जो चैप्टर 6A के जो टोटल जितने भी डिडक्शन है, ऑब्वियसली ATG का जो डिडक्शन छोड़ के जितने भी डिडक्शन है वो लेस करते हो दोस्तों, तो आपका ये जो ग्रॉस टोटल एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सेक्शन ATG का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगता होगा तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।